एक ज़माने की बात है। एक पुरसुकून सल्तनत में जो ऊंचे पहाड़ों और नीली नदियों से घिरी हुई थी, एक मेहरबान बादशाह और मलका रहते थे। वो हर रोज़ एक बच्चे की दुआ करते थे। आखिरकार उनकी दुआ कबूल हुई और उनके घर एक खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम रैपुंज़ेल रखा। लेकिन करीब ही एक पुरस्कार बूढ़ी चुड़ैल रहती थी जिसका नाम मदर गॉथल था। उसके पास जादुई ताकतें थीं और उसे सबसे ज़्यादा अपनी जवानी पसंद थी। एक रात चुड़ैल नन्ही रैपुंज़ेल को उठाकर जंगल के बीच एक ऊंचे मीनार में ले गई। इस मीनार में न दरवाज़ा था न सीढ़ियाँ, सिर्फ ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी। जैसे जैसे रैपुंज़ेल बड़ी हुई, एक जादुई बात हुई। उसके सुनहरी बाल लंबे होते गए और लंबे और लंबे। वो इतने लंबे हो गए कि ज़मीन तक पहुंच गए। हर रोज़ चुड़ैल नीचे खड़ी होकर आवाज़ देती, रैपुंज़ेल रैपुंज़ेल, अपने बाल नीचे लटका दो। रैपुंज़ेल अपने चमकते सुनहरी बाल खिड़की से नीचे लटका देती और चुड़ैल उन्हें रस्सी की तरह पकड़कर ऊपर चढ़ जाती। रैपुंज़ेल ने कभी मीनार के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। वो सारा दिन गीत गाती, परिंदों से बातें करती और बाहर की दुनिया के ख्वाब देखती। Gleaming glow, let your power shine. Make the clock reverse, bring back what once was mine. एक दिन एक खुशमजाज शहजादा जिसका नाम प्रिंस फ्लोरियन था, जंगल से गुजर रहा था। उसने एक नहायत खूबसूरत आवाज़ सुनी जो दरख्तों के दरमियान गूंज रही थी। ये इतनी प्यारी आवाज़ किसकी है, उसने सोचा। वो आवाज़ का पीछा करते हुए मीनार तक पहुंचा। उसने छुपकर देखा कि चुड़ैल आवाज़ देती है और रैपुंज़ेल के बालों से ऊपर चढ़ जाती है। अगले दिन जब चुड़ैल चली गई तो शहजादे ने आहिस्ता से पुकारा, रैपुंज़ेल रैपुंज़ेल, अपने बाल नीचे लटका दो। रैपुंज़ेल चौंक गई। ये चुड़ैल की आवाज़ नहीं थी, लेकिन तजस्सुस में उसने बाल नीचे लटका दिए। शहजादा ऊपर चढ़ाया। रैपुंज़ेल ने उसे देखकर हैरत से आंखें फैला दीं। उसने अपनी उम्र के किसी शख्स को पहले कभी नहीं देखा था। सलाम, शहजादे ने नरमी से कहा, तुम्हारी आवाज़ पूरी सल्तनत में सबसे खूबसूरत है। रैपुंज़ेल मुस्कुरा दी। क्या वाकई बाहर एक पूरी दुनिया है? हाँ, शहजादे ने कहा, वहाँ फूलों से भरे बागात हैं, चमकती झीलें हैं और लोग हैं जो तुम्हारा गाना सुनकर खुश होंगे। रैपुंज़ेल के दिल में उम्मीद जाग उठी। वो दोनों दोस्त बन गए। शहजादा रोज़ आकर उसे बाहर की दुनिया की कहानियाँ सुनाता। लेकिन एक शाम चुड़ैल को सब पता चल गया। तुमने मेरी नाफरमानी की, चुड़ैल गुस्से से चिल्लाई। उसने रैपुंज़ेल के लंबे सुनहरी बाल काट दिए और उसे दूर एक वीरान जगह भेज दिया। जब अगले दिन शहजादा आया और आवाज़ दी तो चुड़ैल ने कटे हुए बाल नीचे लटका दिए। जब वो ऊपर पहुंचा तो वहाँ चुड़ैल खड़ी थी। तुम कभी रैपुंज़ेल को नहीं देख सकोगे, वो चीखी। शहजादा बच निकला और रैपुंज़ेल को ढूंढने लगा। दिन गुजर गए, फिर हफ्ते। आखिरकार एक खामोश मैदान में उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वो रैपुंज़ेल थी। वो दोनों खुशी से एक दूसरे की तरफ दौड़े। मुझे मालूम था तुम मुझे ढूंढ लोगे, रैपुंज़ेल ने कहा। शहजादा मुस्कुराया, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लूँगा। वो दोनों वापस सल्तनत आए। बादशाह और मलका ने अपनी खोई हुई बेटी को पहचान लिया और खुशी के आंसुओं के साथ उसे गले लगा लिया। और रैपुंज़ेल फिर कभी किसी तन्हा मीनार में कैद नहीं रही। वो खुले आसमान के नीचे आज़ादी से घूमती, बागों में गीत गाती और हमेशा खुश रही। I've missed you so much. And I you. My heart is full. Let's run together. Forever.